नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त हम नगरासों में लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के निरीक्षण भवन के समीप मौजूद हैं और जैसे इन दिनों लोक निर्माण विभाग में एक निविदा ओपन हो रखी है जिसके अंदर तमाम जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन वो निविदा केवल एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो यही समझ लीजिए कि जो निविदा लगाई गई है वो केवल दिखाने के लिए लगाई गई है, जबकि जो निविदा में कार्य हुए हैं आधा से ज़्यादा कार्य ऐसे हैं जो पहले ही एडवांस में हो चुके हैं। अब थोड़ा मैं जिस निविदा की बात करूंगा, मेरे इस हाथ में ये निविदा की कॉपी है मोबाइल में और इसमें एक 48 नंबर पे एक काम जो है, ये कार्य है निरीक्षण भवन नगरासू के समीप पहुंच मार्ग का अवशेष कार्य। इसका टेंडर लगा हुआ है, करीबन 7 लाख का ये कार्य है, लेकिन आप मेरे यहाँ पे देखेंगे तो ये काम पहले ही एडवांस में हो चुका है। इस काम को किसी ठेकेदार ने करीबन 3 से 4 महीने पहले किया है और वो काम, हालांकि वो काम नहीं दे रहा है, घास इतनी जम चुकी है इस रास्ते में कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन जो ये सामने अगर आप पुस्ता देख पा रहे होंगे तो ये पुस्ता यहाँ पे गिर भी चुका है। जो काम किया गया था वो धराशाही भी हो गया है। कुछ एक ऊपर की साइड एक पुस्ता और लगाया गया है, वो पुस्ता हालांकि अभी साबुत बचा हुआ है, लेकिन उसके नीचे जो काम जिसका अभी टेंडर प्रक्रिया चल ही रही है वो काम 3 से 4 महीने पहले हो गया है और उस काम में भी गुणवत्ता कितनी है आप इसको समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से धराशायी हो गई। इसके बहुत सारे बिंदु और भी बताएंगे हम, लेकिन एक थोड़ा सा एक उदाहरण मैं आपको उसी के बगल पे ये दूंगा। ये बगल पर एक और पुस्ता लगा हुआ है, लेकिन ये पुस्ता लोक निर्माण विभाग ने नहीं बल्कि यहाँ के एक स्थानीय ने लगाया है और उनका पुस्ता ज्यों का त्यों है, पूरी बरसात को झेल चुका है, वो अभी भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन लोक निर्माण विभाग के जो ठेकेदार हैं उनका पुस्ता धराशाही हो गया है, एक बरसात भी नहीं झेल पाया है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने ये पुस्ता लगाया है। सर क्या नाम है आप? जी नमस्कार सर, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है सर, मैं ग्राम नगरासू का मूल निवासी हूँ। अच्छा, ये जो पुस्ता आपने लगाया है वो तो बिल्कुल बचा हुआ है। जी सर। कितनी लागत आई आपकी? सर इसमें 1,70,000 रुपये आए। यहाँ पर से करीबन मैंने 150 मीटर ऊपर तक बनाया था 2021 में, क्योंकि ये रास्ता जो है 2017-18 में जो है बिल्कुल टूट चुका था। और यहाँ पर जो है हमारी ये मातृ शिशु कल्याण केंद्र है, वहाँ पर भी छोटे बच्चे माता बहनें जाती हैं तो बड़ी दिक्कतें आती थी यहाँ पर इस गदेरे में। आपने अपने स्वयं के पैसों से रास्ता बनाया? जी सर, मैंने अपने स्वयं के पैसों से रास्ता बनाया। और कितनी लागत लगी उसमें? 1,70,000 रुपये करीब। 1,70,000। जी सर। और जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक प्रमुख से और अपने जो है विधायक साहब, वो भी आए थे एक बार देखने, परंतु किसी ने आज तक कोई मदद नहीं की, कुछ नहीं किया सर। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए। अब थोड़ा सा मैं आपको, इसलिए मैंने इनकी बाइट सुनाई। 170 मीटर रास्ता, ये कितने मीटर है? 100 मीटर करीब। अच्छा, 100 मीटर का रास्ता 1,70,000 करीबन उसकी लागत आई। ये किसी व्यक्ति ने अपना पर्सनल रास्ता बनाया और वो आज भी पूरी मजबूती के साथ है। लेकिन लोक निर्माण विभाग के जब ठेकेदार 7-7 लाख रुपए का कार्य करते हैं तो वो एक बरसात भी नहीं झेल पाए, उसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पे है। और ये कार्य भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना हम इसको कहेंगे, क्योंकि जब एडवांस में काम हो गए हैं तो इसको एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहेंगे कि लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग में किस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और इसके अलावा अगर हम और आगे के कार्यों का आप दिखाएंगे तो आगे किस तरह से डामरीकरण में ऊपर से खड़िंचा मार्ग बना दिया गया है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर जो पुस्ता ये लगाया गया है ये भी एडवांस काम में किया गया है। जो निविदा मेरे हाथ में है इसकी निविदा अब लगी है, जबकि टेंडर जो ओपन होने हैं वो परसों सोमवार को होने हैं। सोमवार के दिन जो टेंडर लगाए गए हैं निविदा उसकी ओपन होनी है, वो सोमवार को होनी है, लेकिन पहले ही ये काम कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये पुस्ते का निर्माण यहाँ पे हो रखा है। हालांकि कहा ये जा रखा है कि यहाँ से यहीं आगे से और
ऊपर निरीक्षण भवन तक रास्ते का निर्माण भी यहाँ पे किया गया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 3-4 महीनों में पूरी घास जम गई है, तो इस घास के अंदर रास्ता दिखाई भले नहीं दे रहा है। और इसके दूसरी तरफ भी कुछ काम किया गया है, लेकिन वो काम कैसे किया गया है, उसमें जो पहले से डामरीकरण, जो रास्ता जिसमें डामरीकरण हो रखा था, उसके ऊपर से खड़िंजा मार्ग, और इंजीनियर कितने काबिल हैं, थोड़ा सा उसका नमूना आपने देखा होगा। यहाँ पे जो सामने वो पुस्ता दिख रहा है, वो यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति जिनकी बाइट मैंने अभी सुनाई थी, उन्होंने लगाया था। वो पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और इस तरफ जो लोक निर्माण विभाग द्वारा पुस्ता दिया गया था, वो गदेरे में बह के चला गया है। उसका अभी नामो निशान यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि 3-4 महीने पहले यहाँ पे एक काम हुआ था, और वो काम बिना निविदा प्रक्रिया के हो रखा है। आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा झोलमाल अधिकारियों और ठेकेदारों का गठबंधन चल रहा है। उसमें किस तरीके से नियम कायदों को ताक पे रखा जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो ये निविदा मेरे हाथ में है, इसके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो एडवांस में हो चुके हैं। परत दर परत हम उन कार्यों को भी आपको दिखाएंगे, और ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाएंगे कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन सारे कार्यों को हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अधिकारी जब निविदा, जो काम पहले ही हो गए हैं, तो आखिर उनकी निविदा प्रक्रिया ओपन क्यों कर रही है? जब वो काम कर चुके हैं तो फिर उसको दिखाने के लिए खाली फाइलों, कागजों से फाइलों को भरना है। केवल विभाग का यही काम रह गया कि फाइलों को कागजों से भरो। और एक और उठता है कि आजकल बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। लेकिन विभाग उन लिंक मार्गों के लिए कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, शासन को भेजेंगे तब बजट स्वीकृत होगा, तब जाके कार्य होंगे। लेकिन जो ये एडवांस काम किए जा रहे हैं, आखिर इनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है और आखिर कैसे ये हो जा रहे हैं? एक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये है भाई साहब, ये कहाँ से हुआ था? खड़ी यहाँ से हुआ था। हाँ जी, यहाँ से जो है स्वेलिंग की गई जी। लेकिन ये दिख रहा है कि पहले से ये डामरीकरण वाला मार्ग है। सर वो तो है, पर उबड़ खाबड़ हो रखा था यहाँ, उबड़ खाबड़ बिल्कुल। हाँ, पानी से तो उसके ऊपर से ये खड़िंचा मार्ग। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये खड़िंचा मार्ग जी। तो इसके 3-4 महीने पहले ये रास्ते का निर्माण हुआ था। आप देखिए थोड़ा सा, पहले तो ये एडवांस हो रखा है, फिर इसकी गुणवत्ता कैसी है उसको थोड़ा आगे दिखाएंगे हम आपको। इसकी गुणवत्ता ये देखिए कि ये लग भी रहा है आपको कि 3-4 महीने पहले इस पे कोई काम हुआ हो। ये किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। खासतौर पे अगर तस्वीरें आप तक साफ पहुंच पा रही होंगी तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि गुणवत्ता भी कितनी घटिया है। क्या लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी अपने बंद बाहर आएंगे कि नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने कक्ष में दरवाजा लगाया हुआ है, और अगर वो ग्राउंड जीरो पर अपने कार्यों की निरीक्षण करते हैं, अपने कार्यों की, तो इस तरह की स्थिति कतई नहीं दिखती। लेकिन सवाल यह है कि पहले तो एडवांस में ये काम किया गया है, और दूसरा इस कार्य में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जो गुणवत्ता को ताक पे रखा गया है, सबसे घटिया गुणवत्ता अगर हम इसको कहेंगे, सबसे निम्न दर्जे की गुणवत्ता कहेंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और झाड़ियां आप देख सकते हैं, झाड़ियों के नीचे रास्ता कहीं भी नजर नहीं आएगा। और करीबन 6 से 7 लाख रुपए का ये कार्य है। 6-7 लाख रुपए में अभी यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो उन्होंने बताया कि 100 मीटर रास्ता उन्होंने 1,70,000 में उसका निर्माण किया, और वो रास्ता आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। उसका एक पत्थर भी इधर का उधर नहीं हो रखा है। लेकिन जब हमारे सरकारी एजेंसियां उस काम को करती हैं तो 7 लाख उसकी रकम हो जाती है, और गुणवत्ता आप देखिए तो 1 महीना भी वो रास्ता नहीं टिक पाता है। वहाँ पे जो विभागीय ठेकेदारों ने जो पुस्ता लगाया गया है, उस पुस्ता का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। गुणवत्ता इतनी खतरनाक ताक पे रखी गई है। लेकिन भाई साहब, आप ये भी लगभग 100 मीटर होगा? जी सर, ये भी 100 मीटर नीचे तक मेन रोड तक। हाँ। आपने भी 100 मीटर रास्ता बनाया है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना है? सर, अब ये तो उसमें तो विभाग देखे क्या परिस्थितियां हैं उनकी, परंतु जो काम हम छोड़ा ना, हम तो नागरिक हैं, ये तो हमारा भी अधिकार है। हमारा पैसे इस पे लग रहे हैं, जनता के पैसे लग रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे इस पे लग रहे हैं, तो ये तो हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं उनका भी कर्तव्य है कि वो इस पे आवाज उठाएं। वो तो बहुत सही बात बोल रहे सर आप, परंतु ये है कि आप विभाग के अंदरूनी क्या है कि जो उन्होंने बीच में काम छोड़ा, और जिससे ये नहर भी जो है क्षतिग्रस्त हुई यहाँ पर, और अधूरा काम छोड़ के जो है
उसके ये बाद अभी भी आधा अधूरा छोड़ रखा है। हाँ हाँ अधूरा छोड़ रखा सर। नीचे भी जो है नहर गिरी हुई है, अच्छा। नहर भी उसी कारण से जो है हाँ। टूटी हुई है, हाँ। क्योंकि अधूरा छोड़ दिया है ना खोद खाद। अब इसमें ये काम कितने महीने पहले हुआ था लगभग? ये 3.5-4 महीने पहले हुआ था सर। अच्छा, 3.5-4 महीने पहले। जी सर। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं कैमरा आपको दिखाऊंगा तो 3.5-4 महीने पहले हुआ ये काम आपको कहीं दिख रहा है कि इस पे कभी 3.5-4 महीने पहले ये काम हुआ होगा? आप इसको समझ लीजिए। और इस कार्य की यहाँ पे जो निविदा ओपन हुई है, इनका टेंडर जो ओपन हुआ है, इसकी तारीख है 9/8/2023 को ये निविदा लगाई गई थी। और इसमें जो 48 नंबर 48 नंबर की जो कार्य है उसमें आप देखेंगे तो निरीक्षण भवन नगरासू के पहुंच मार्ग का अवशेष कार्य। अब अवशेष कार्य इन्होंने क्यों नाम दिया है अवशेष? क्योंकि इसका मतलब इस पे पहले भी काम हुआ होगा। अवशेष इसीलिए हुआ ये क्योंकि अवशेष उसी को बोलते हैं कि इस पे एक बार उससे भी पहले काम हुआ होगा, फिर ये अवशेष बचा तो फिर इस पे काम लगाया गया। लेकिन जो पहले काम हुआ वो कब हुआ और कैसी स्थिति में हुआ? क्योंकि जब जो पूर्व में जो काम था, मूल काम था, अगर उसका ही नामो निशान नहीं है तो फिर अवशेष कहाँ से करवाएंगे ये? क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्ग हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खंडरों में तब्दील हो रखा है। उबड़ खाबड़ पूरा रास्ता नज़र आ रहा है। और स्थानीय लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 से 4 महीने पहले इस पे काम हुआ है और वो भी इसकी निविदा अब निकल रही है। तो ये काम पहले कैसे हो गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हम अभी और खुलासे आपके सामने करेंगे। बहुत सारे नामों की सूची मेरे पास है जो काम एडवांस में हो चुके हैं, लेकिन इस निविदा में अब उनके टेंडर लगाए जा रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर जाके आपको रिपोर्टिंग बताएंगे कि किस तरह से विभाग के अंदर ठेकेदारों और अधिशासी अभियंताओं का गठजोड़ बना हुआ है, जो एक तो भ्रष्टाचार का पूरी तरह से स्मारक बने हुए हैं और दूसरा अन्य। क्योंकि कल सुनने में ये आया था कि रुद्रप्रयाग में ठेकेदारों की एक यूनियन बनी हुई है और यूनियन के तहत कामों का वितरण हो रहा है। लेकिन मुझे ये भी जानकारी मिली कि यूनियन में पदाधिकारी ज़्यादातर वो लोग बने हुए हैं जिन्होंने एडवांस में काम किया है। तो इससे ये भी साबित होता है तो कहीं ना कहीं जो यूनियन का निर्माण हुआ है वो भी एक षड्यंत्र के तहत हो रखा है, ताकि जो एडवांस के काम हो रखे हैं उस पर कोई दूसरा ठेकेदार हो हल्ला न करे। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल जो विभाग की अनियमितताएं हैं और विभाग के अंदर जो गोटी का खेल चल रहा है उसको हम लगातार उजागर करते रहेंगे। आप बने रहिए केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। नई रिपोर्ट में जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।